पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि 5-6 माह जेल में रहूंगा, फिर हुकूमत खत्म हो जाएगी। मुझे मालूम है यह हुकूमत 5 से 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकेगी। आरिफ अलवी से कोई नाराजगी नहीं, इसने मामला हल कराने की पूरी कोशिश की। मेरी तरफ से भी कोई इशू नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ से मेरे नाम पर कांटा लगाया गया था। रावलपिंडी की अडियाला जेल में मीडिया से बातचीत करते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपने केसेस के बारे में कहा कि फैसले पहले से हो चुके हैं, यहाँ सिर्फ कार्रवाई हो रही है। अलकादर ट्रस्ट कमाल का केस है जिसमें चोरी भी नहीं हुई, पैसा भी हुकूमत के पास है और ट्रस्ट भी चल रहा है। इमरान खान ने कहा कि हसन नवाज शरीफ ने इंग्लैंड में 9 अरब का घर 18 अरब में बेचा। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मशकूक ट्रांजैक्शन पकड़ ली। ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, मशकूक ट्रांजैक्शन थी। हसन नवाज से पूछा जाना चाहिए कि वो घर खरीदने का पैसा कहां से लाया। हसन नवाज और हुसैन नवाज पनामा में पकड़े गए थे। हुसैन नवाज ने टीवी पर कहा था कि फ्लैट मरियम नवाज के हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है इससे सारा निजाम बेनकाब हो गया है। निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और एस्टैब्लिशमेंट सब एक हैं। सब कुछ झूठ पर चल रहा है। इलेक्शन झूठ पर मबनी हुए जिसने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर कितना झूठा शख्स है। फाफिन समेत 5 रिपोर्ट्स के बावजूद भी वो बैठा हुआ है। सब कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। इनका कहना था कि IMF के प्रोग्राम से मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। मैंने IMF को कहा था कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम आने तक कर्ज जारी न किया जाए। मुल्क में सियासी इस्तेकाम ना होने की सूरत में कर्ज के पैसे जाया हो जाएंगे। आमदन के जराए ना बढ़ाने तक IMF से कर्ज लेने का कोई फायदा नहीं। साबिक वजीर आजम ने कहा कि हमारी मईशत का सबसे बड़ा मसला डॉलर्स की कमी है। डॉलर्स मुल्क में लाने का तोड़ हमारे पास है और ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जरिए मुमकिन है। वो इस वक्त सरमायाकारी करेंगे जब मुस्तहकम हुकूमत होगी। मौजूदा सूरत हाल से हमें सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी निकाल सकते हैं। इमरान खान का मजीद कहना था कि 9 मई हमें गद्दार साबित करने के लिए प्लान किया गया। PTI को क्रश करने के लिए मुझे 1 हफ्ते में 3 सजाएं दी गई, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। मैं मजीद 5-6 माह जेल में रहूंगा, इसके बाद हुकूमत खत्म हो जाएगी। मुझे मालूम है यह हुकूमत 5 से 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकेगी। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा इसलिए नहीं बनी क्योंकि इन्हें पता है यह सेटअप नहीं चलेगा। उन्होंने बताया कि आरिफ अलवी से कोई नाराजगी नहीं, इसने मामला हल कराने की पूरी कोशिश की। मेरी तरफ से भी कोई इशू नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ से मेरे नाम पर कांटा लगा दिया गया था। साबिक चेयरमैन PTI ने कहा कि पाकिस्तान के ईरान और अफगानिस्तान दोनों के साथ ताल्लुकात खराब हो गए हैं। अफगानिस्तान पर हमले से मुल्क दुश्मनों को फायदा हुआ। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब होने से दहशतगर्दी बढ़ेगी। अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत हो इससे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इमरान खान ने बताया कि तालिबान और अमेरिका के डायलॉग हमने करवाए। हमारे दौर में अफगान हुकूमत ने TTP का मसला हल करने की यकीन दहानी करवाई थी। जनरल बाजवा से कहा था कि जनरल फैज को तब्दील न करें, वो दहशतगर्दी और अफगानिस्तान का मसला हल कर सकते हैं। जनरल बाजवा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहता था कि इमरान खान जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहता है। हालांकि जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने के हवाले से मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। उन्होंने मजीद कहा कि जिस जनरल ने अफगानिस्तान और अमेरिका के डायलॉग करवाए, इसी को शरीफों के कहने पर हटाया गया। जनरल फैज को हटाकर बाजवा ने जाती फायदे का सोचा, मुल्की मुफाद का नहीं सोचा। PDM की हुकूमत ने अफगानिस्तान पर कोई तवज्जो नहीं दी। ईरान और अफगानिस्तान के साथ खराब ताल्लुकात खारजा पॉलिसी की नाकामी है। साबिक वजीर आजम ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को सूबा चलाना है और इसे पैसे चाहिए। वो सूबे का शेयर लेने के लिए वजीर आजम से मिला। इसे वजीर आजम के साथ तस्वीर उस वक्त बनवानी चाहिए थी जब पैसे मिल जाते। वफाक खैबर पख्तूनख्वा को पैसे नहीं देगा। शरीफों से ज्यादा नाकाबिले एतमाद कोई नहीं। शरीफ फंस चुके हैं। अगर ये बूट को छोड़ते हैं तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। इंतजार कर रहा हूं कि नवाज शरीफ कब लंदन भागेगा। इमरान खान ने कहा कि 9 मई हमें गद्दार साबित करने के लिए प्लान किया गया। जनरल सरफराज की शहादत पर बहुत दुख था, जिससे फौज को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। सोशल मीडिया एक समुंदर है। हमारे किसी भी ऑफिशियल अकाउंट से फौज के शुहदा के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं की गई। हमारे और फौज के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश हो रही है। जिसने CCTV फुटेज चुराई है वही सोशल मीडिया के अकाउंट्स के पीछे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जोर दिया कि मुझे जब गोली लगी तो जनरल फैसल का नाम लिया था, तब तो कोई जलाओ घेराव नहीं हुआ। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा करके मेरे और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ISPR मामलात को सियासी रंग दे रहा है, इस पर सख्त तनकीद करता हूँ। ISPR को सोशल मीडिया कैंपेन में मखसूस सियासी जमात के मुलव्वस होने से मुतल्लिक नहीं कहना चाहिए था। वो इस हवाले से हमसे पहले पूछे तो सही। साबिक चेयरमैन PTI का मजीद कहना था कि 23 मार्च के जलसे में धांधली का शिकार बनने वाली तमाम जमातों को दावत देंगे। शेख रशीद को भी बुलाएंगे, मौलाना फजल रहमान को भी जलसे में शिरकत की दावत देंगे, मगर इनका किसी को पता नहीं कि वो आते हैं या नहीं।